आइए देखते हैं ऊंचाई और दूरी का यह प्रश्न। एक पतंग और धरती पर एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 90 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। चलिए इसका फिगर हम लोग पहले बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, कहता है जमीन के एक बिंदु से एक पतंग मान लीजिए यहाँ उड़ रहा है, तो कहता है इस डोरी की लंबाई कितनी है, तो 90 मीटर है। साथ में आपका इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, आपको ऊंचाई नहीं दी हुई, सॉरी, ABC। पतंग की डोरी की लंबाई दी हुई है, साथ में आपको क्या बोला है, tan थीटा 15/8। तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। किससे, पतंग और धरती पर के बिंदु के बीच थीटा कोण। तो मान लेते हैं, माना कि AC पतंग के डोरी की लंबाई तथा AB पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है। आइए देखते हैं आगे। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या निकालना है, हमें इसका मान दिया है, निकालना है। लेकिन कर्ण और लंब का संबंध हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन से। तो हमें पहले लंब का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें tan का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 15/8, यानी tan कहिए तो आप ये P और ये B का मान दिया हुआ है 15 और 8 इकाई में। ये जो वैल्यू दिया होता है ये इकाई में वैल्यू आपका दिया होता है। तो हम यहाँ से P बराबर 15 मान सकते हैं, B बराबर 8 मान सकते हैं। हम H का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। H इक्वल्स टू √P² + B², यानी 15 का स्क्वायर साथ में 8 का स्क्वायर। यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इनको प्लस कीजिएगा तो हमें मिलेगा 289, और 289 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 70, यानी 17। हमें H की वैल्यू इकाई पता चलेगी कितनी है, 17। इसकी वैल्यू इकाई पता है 15, इसका 8। अब यहाँ से हम साइन थीटा को देख लिए कितना होता है। अगर हम मान लें साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, P/H, ये P और ये H, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे P/H, यानी हम कहेंगे हम साइन थीटा का वैल्यू है वो कितना है, 15/17। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि आप AB का वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, AB/AC होगा, यानी लंब बटा कर्ण होगा। चलिए फिर से करते हैं, AB/AC। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हमें मिला हुआ है कितना, 15/17, और AB की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, AB को AB रहने दीजिए, और AC का वैल्यू हमें मालूम है, कितना दिया हुआ है, 90। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कीजिएगा 17 से भी गुना होगा 17AB, 90 से 15 में गुना होगा 90 × 15, AB बराबर 90 × 15/17। सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 79.41, यानी पता ही कि ऊंचाई क्या होगी, 79.41 मीटर।